शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश में नोटबंदी का आज 9वां दिन है। एक तरफ हिंदुस्तान आज भी बैंकों और एटीएम मशीनों के बाहर लाइनों में खड़ा है, तो राजधानी दिल्ली सियासत का अखाड़ा बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि देश दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है और सरकार हर दिन पैसा निकालने के नियम इसलिए बदल रही है क्योंकि उसके पास कैश है ही नहीं। कांग्रेस संसद में बहस के साथ वोटिंग चाहती है, तो केजरीवाल और ममता बनर्जी नोटबंदी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है बैंकों के पास पैसा खूब है और नियम इसलिए बदलने पड़े क्योंकि नियमों का दुरुपयोग हो रहा था। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दावा किया कि बैंकों के बाहर लाइनें छोटी हो रही हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसका विरोध करने के बहाने ढूंढ रहा है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या नोटबंदी पर सरकार खुद कंफ्यूजन में है और सरकार हर दिन नोटबंदी के नियम को आखिर बदल क्यों रही है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए इस पर सियासत कैसे आज भी लगातार 9वें दिन जारी है। वित्त मंत्री ने साफ ऐलान कर दिया है, डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का फैसला वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान है बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से संजय झा और आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान। संजय भी जुड़ने वाले हैं और संबित और आशीष को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। संबित, वेलकम बैक। आप अमेरिका गए हुए थे, उम्मीद कर रहा हूं आपका ट्रिप अच्छा रहा। संबित, आप जब लौटे हैं, ये जो नोटबंदी पर घमासान मचा हुआ है, इसमें आज एक बार फिर से करेंसी एक्सचेंज जो काउंटर पे होता है बैंकों में, उसका नियम सरकार ने फिर बदल दिया। 4 से 4.5 किया, फिर से 2000 कर दिया कल से। इससे पहले आपने देखा होगा लगातार ये फ्लिप फ्लॉप चल रहा है सरकार में। खुद ही इतना कंफ्यूजन है तो जनता बेचारी कहां जाएगी फिर? संबित, देखिए, आज का चूंकि आपका डिबेट कंफ्यूजन के इर्द गिर्द हो रहा है कि क्या सरकार कंफ्यूज्ड है, मैं आपको बता दूं सरकार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बड़ा स्पष्ट नियत है सरकार का। क्या नियत है कि हमें किसी भी कीमत पे ब्लैक मनी के ऊपर वॉर करना है। जिन लोगों ने देश में काले धन का धंधा कर रखा है, उस धंधे को बंद करना है और उनको पनिश करना है। इकोनॉमी को बढ़ाना है, जीडीपी को पुश करना है। देखिए, ये जो पैसा काला धन का जब बैंक में जमा होगा, जो खुद आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि 10 लाख करोड़ हो सकता है, ये कहां जमा होगा? बैंक में ही जमा होगा ना। बैंक में जमा होगा तो कहां जाएगा? गरीब की लड़की की पढ़ाई के लिए, गरीब नहीं, वो सब ठीक है। नहीं, संबित 8 दिन से यही बहस हो रही है, वो सब ठीक है, लेकिन तैयारी कहां है? आपको खुद ही नहीं पता, आपको खुद ही नहीं पता कि एक्सचेंज लिमिट कितनी होनी चाहिए। पहले 4000, उसके बाद 4500, अब 2000। कोई कहता है कि 10 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे, कोई कहता है 20 दिन लगेंगे, कोई कहता है 1 महीना लगेगा। और जेटली जी आज दावा कर रहे हैं कि अब तो लाइनें छोटी हो गई हैं, हालात सामान्य शुरू भी हो गए हैं उन्हें। बिल्कुल, हालात तो सामान्य होना शुरू भी हो गए। आप लोग भी सुबह आज दावा कर रहे थे कि लाइन छोटी हुई है और धीरे धीरे 50 दिन तो प्रधानमंत्री ने मांगा है कि 50 दिन के अंदर हम ये पूरी सिस्टम को बदल देंगे और आपकी दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात है, आप ये कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता। आप देखिए, जहां तक ये जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज के माध्यम से सरकार इन बदलाव को कर रही है, 2 चीजें याद रखनी योग्य है। पहली बात है, जहां तक डीमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ युद्ध होता है, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए किसी को नहीं मालूम था, ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात है, बहुत सारी ऐसी सहूलियत दी गई जिसमें कि जो ब्लैक मनी और होर्डर्स थे, उन होर्डर्स ने उसका फायदा लेने की कोशिश की। तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने देखा कि हमें इसको बदलाव लाना पड़ेगा। इंक का बदलाव जो लाया गया, आप देखिए, खुद जो ब्लैक मनी धारण करते हैं उन लोगों ने लोगों को अपने ही यहां से लोगों को लाइन में खड़ा किया। तो आप बताइए, ये होना उचित था कि नहीं था? संजय झा, हाँ, नियत साफ है, देश को बदलना है, देश को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलना है। संजय झा, जेटली जी ने ऐलान कर दिया, 1, ये फैसला वापस नहीं होगा। 2, आप लोग बहाने ढूंढ रहे हैं इसका विरोध करने की। और 3, वो कह रहे हैं पैसा खूब है, लाइनें छोटी हो रही हैं, देखते जाइए 5-7 दिन में हालात नॉर्मल हो जाएंगे, जो उनका प्लान पहले से था। यानी उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, सब चीजें प्लान के मुताबिक जा रही हैं। तो आप लोग इंतजार क्यों नहीं करते फिर? संजय झा, थोड़ा सा और एक बात बताएं, अभी तक कम से कम आज सुबह तक जो मैंने पढ़ा था, लगभग भारत के 47 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 47 लोगों की जानें गई हैं। और ये कितना ये बेरहम, बेदर्दी और मैं समझता हूं बेशर्म सरकार है, जो अभी तक लोगों से माफी भी नहीं मांगा इन्होंने। आप समझ सकते हैं उन परिवारों का क्या हाल है, जो 47 लोग जो बिल्कुल मासूम है, जिनको कुछ मालूम भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में क्या आने वाला है। और मोदी जी ने कहा था कुछ दिनों का एक संकट है आपके लिए,
परेशानी 2 दिन के लिए, उसके बाद इनको 50 दिन चाहिए। जेटली जी कहते हैं 21 दिन। और मैं तो यही कहूंगा कि देखिए ये छोटी गड़बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ा गोलमाल है। और ये भवानी सिंह जो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं राजस्थान से, संजय, लेकिन खुलेआम कहा है कि संजय, लेकिन आप भी संजय झा, लेकिन आपकी पार्टी भी संजय झा, मैं ये कह रहा हूं आपकी पार्टी भी थोड़ा आगे नहीं जा रही है। ठीक है, बहुत दुखद है, बहुत ट्रेजिक है जिन लोगों की मृत्यु हुई है लाइनों में लगे हुए, लेकिन उसकी तुलना उड़ी में मारे गए जवानों से करना, संजय झा, गुलाम नबी आजाद का ये बयान, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? एक बात बताएं आपको, हर एक शख्स भारत का, चाहे आप हो, हम हैं, कोई भी हो, सबकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके परिवार से पूछ लीजिए। और आज यदि किसी की भी जान गई है, ऐसी सरकार जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, हर रोज नया अदल बदल कुछ करते रहते हैं, ये बिल्कुल ये हताश और निराश हो गए हैं। और आम आदमी जिसने कोई गलती नहीं, ठीक है, यानी पॉइंट ये है, नहीं ठीक है संजय, आपका पॉइंट यानी ये है सरकार के कंफ्यूजन की वजह से ये सारी की सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और ये मौतें हो रही हैं। आशीष, आपने सुन लिया होगा अरुण जेटली, आशीष ये कह रहे हैं उसको, ठीक है, आशीष खेतान, अरुण जेटली ने साफ मना कर दिया, फैसला रोल बैक नहीं होगा। आशीष खेतान, तो फिर ये आरबीआई के सामने धरना, थोड़ा सा इंतजार संजय, आशीष क्यों नहीं कर लेती आपकी पार्टी? देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। आज भी वो सवाल खड़े हुए हैं जो पहले दिन खड़े हुए थे कि ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है या ये एक मुहिम सरकार ने छेड़ दी है जहां पर हर आम आदमी को, शहरी को, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ये बता दिया गया है कि तुम्हें अब अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। बैंकों की कतारों में खड़े होकर, अगर तुम बैंकों की कतारों में खड़े होकर हर दिन 2-2 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए बदलवाओगे तो ईमानदार हो, वरना बेईमान हो। तो 99% जनता को आपने बेईमान साबित कर दिया और वो आज सब लाइनों में लगे हुए हैं। शादियां टूट रही हैं, घरों में खाने के लिए नहीं है, किसान के लिए बीज खरीदने के लिए। पर जेटली जी कह रहे हैं लाइनें छोटी हो रही हैं। सवाल है कि जब मोदी जी प्रधान, जेटली नहीं, लाइनें देखिए नॉर्थ ब्लॉक से और 7 RCR रोड से तो ना लाइनें दिखती हैं, ना लोगों की तकलीफें दिखती हैं। वहां से महापर्व दिखता है, इनको तो महापर्व दिख रहा है। लेकिन जिस आदमी के घर में बच्चे बीमार हैं और दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस किसान की सब्जी तैयार है, मंडी पे ले जाता है, लेकिन वहां पे व्यापारी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे महापर्व नहीं हो रहा है, वहां पर ये शोक और मातम का माहौल है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि ब्लैक मनी देश में किसके पास है? ब्लैक मनी देश में कुछ औद्योगिक घरानों के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है। खुद मोदी जी कहते थे कि 80 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है और उनको वापस लेकर आएंगे और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे। और अब हमें बैंकों की कतारों में खड़ा कर दिया और कहा कि लाओ अपना 500 रुपया, लाओ अपना 1000 रुपया, लाओ अपना 2000 रुपया। क्यों? क्योंकि आज बैंक कंगाल हो गए हैं। 10 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने जनता के पैसे जो बैंकों में थे वो ले लिए और वापस नहीं कर रहे हैं। और बैंक क्योंकि डूबने वाले हैं तो आम आदमी का पैसा बैंकों में डाल रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी बड़ी सफलता है। संबित पात्रा, और अभी शाम को मैं अरुण जेटली जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि राजनीति में स्वच्छता आएगी। शांत हो जाए तो मैं जवाब दे दूंगा। एक और बात मैं कह दूं, जल्दी से आशीष, जल्दी से खत्म कर लीजिए। राजनीति में स्वच्छता कैसे है? मैं ये कह रहा हूं कि ये कागज इनकम टैक्स के मिले हैं जो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं। ये दिखाते हैं कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने उनको करोड़ों रुपए के पे ऑफ दिए और इसकी जांच सरकार ने नहीं करी और उन कागजों को दबा दिया। जवाब दे सकता हूं? ये राजनीतिक स्वच्छता है? संबित जवाब दीजिए। मोदी जी ने पैसे चेक से लिए थे या कैश से लिए थे? मैं कैसे जवाब दूं? आप तो इनसे बुलवा लीजिए। लिए थे? मैं कैसे जवाब दूं? आप तो इनसे बुलवा लीजिए, नहीं तो पहले जवाब तो तभी दूंगा ना जब ये शांत होंगे। नंबर 1, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, लोग लाइन में खड़े हैं, कुछ परेशानी लोगों को भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सबसे ज्यादा चिल्ला चोट कौन कर रहा है? जिनके पास काला धन है। और यही शारदा चिट फंड के पैसे के कारण ममता बनर्जी, सुच्चा सिंह जी पंजाब में क्या कह रहे थे? 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने वहां इकट्ठे किए हैं। सुच्चा सिंह जी तो हमारे आदमी नहीं है, इन्हीं के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो कोरा कागज बन गया है, इसलिए वो परेशान है। कांग्रेस तो क्यों परेशान है? कांग्रेस कहती है ऑल पार्टी मीटिंग में ये सब डिस्कस हो जाना चाहिए था। अच्छा, ताकि रॉबर्ट वाड्रा सारा बोरी लेके पहले से ही बाहर चला जाता, इसलिए सब डिस्कस हो जाना चाहिए था। देखिए, यहाँ
कि देखिए मैं अरे शांत बैठ जाइए, चिल्लाइए मत, अरे चिल्लाइए मत, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था। बैठिए चिल्लाइए मत, मैं जानता हूँ बहुत परेशानी हो रही है आपको। मैं जा रहा हूँ, किसको बचा रहा है? आपकी फड़फड़ाहट देख के मालूम पड़ रहा है परेशान कौन है। संजय झा, आपकी फड़फड़ाहट देख के मालूम पड़ रहा है कि परेशान वही है जिसके अलमारी में काला धन है, वही फड़फड़ा रहा है। किसको बचा रहे हैं बताइए, बैठिए किसको बचा रहे हैं? बैठिए। कितना काला धन है भारतीय जनता पार्टी के पास में? गाजीपुर रैली में कितना पैसा खर्च हुआ था और पैसे कहां से आए थे? चेक में या ड्राफ्ट में? बैठ जाइए संजय झा जी, ये सब इस तरह का ड्रामाबाजी करना बंद कर दीजिए। जवाब दीजिए, राहुल गांधी की तरह मत बिहेव करिए, बैठ जाइए चुपचाप, बंद कीजिए। डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी मैम, ये राहुल गांधी की तरह बिहेव करना बंद कर दीजिए। नाटक किस प्रकार का व्यवहार, देखिए इनके समय तो हम बीच में नहीं बोल रहे थे, इनको तो मिनिमम बेसिक व्यवहार भी पता नहीं है, इनसे क्या डिबेट कराते हैं? जिसको बिहेवियर पता नहीं उनसे डिबेट मत कराया करिए मानक भाई। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपको मैं सिखाना नहीं चाहता प्रभु। अच्छा एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ पॉइंट पे आ जाइए। देखिए संबित और संबित पात्रा संजय झा, संबित पात्रा संजय झा, देश को एक सेकंड दोनों को रोकिए। ये बच्चलन जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये क्या आप सुन रहे हैं? संबित एक सेकंड एंकर है मानव गुप्ता, ऐसे शब्दों को अरे और सुनिए, आपके शो में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, बच्चलन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आप एंकर हैं, आप सुन रहे हैं? एक सेकंड संजय, एक सेकंड संबित की शिकायत है कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज हुआ है। एक सेकंड संजय, संबित कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? प्रयोग एक डिबेट में नहीं कर सकते। संबित मैं सुन नहीं पाया, ऐसा कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? बदचलन शब्द, देखिए बदचलन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इट इज नॉट पार्लियामेंट। अरे आप लोग तो ढिंढारे झूठी बोलते हैं। देखिए अच्छा चलिए एक काम करते हैं, मुद्दे पे आ जाइए। संबित मुद्दे पे आ जाइए, संबित मुद्दे पे आ जाइए। पॉइंट ये है, जेटली जी कह रहे हैं, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। संबित एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ मुद्दे पे आ जाइए। दे रहा हूँ, सुनिए मैं उत्तर दे रहा हूँ। उनको बोलिए नाटक न करें। नंबर 1, संजय झा जी 15 लाख देश का लूटा है कांग्रेस ने, हम वापस ला रहे हैं। देश जानती है 15 लाख मोदी जी का कहा है, पहले ये बताइए, उसके बाद आप नाटक और कौन बचा रहा है देश को? इसलिए बोलिए, पहले आप बताइए, मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ हो रही है जब करोड़ों रुपए कोरा कागज बन जाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। मोदी जी ने 15 लाख हम लोगों को सिंपैथी रखता हूँ, कहा है वो 15 लाख, मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ हो रही है आपको, आपके करोड़ों रुपए कागज बोलने से पहले ये बताइए वो 15 लाख कहा है? संजय एक सेकंड, संजय देखिए ये मुद्दा ऐसा है। संजय झा एक सेकंड रुक जाइए, मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा। देखिए तू मैं से कुछ नहीं निकलेगा। ये मैं खास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ संबित, क्योंकि नोटबंदी का मसला ऐसा है, देश का एक एक आदमी, एक एक औरत इससे प्रभावित है। इसीलिए मुद्दे पे आ जाइए संबित, मुद्दे पे आ जाइए फिर से। ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन क्यों है सरकार में संबित? मैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको मैं उत्तर देता हूं। देखिए नंबर 1, देयर इज नो कंफ्यूजन इन इंटेंशन। नियत में कोई कंफ्यूजन नहीं। नियत है कि काले धन करके धंधे करने वाले लोगों को, टैक्स इवेजन करने वाले लोगों को पकड़ना है, इसमें कोई खराबी नहीं है। दूसरी बात, हाँ कुछ ऐसी सहूलियत दी गई ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, मगर कुछ गोरख धंधे करने वाले लोगों ने इस सहूलियत से फायदा लेने की कोशिश की, जिसके कारण उसे अमेंड किया गया, इंक लगाया गया हाथ में, ताकि बार बार एक रिसाइकलिंग ना हो जाए, काले धन को सफेद ना कर दिया जाए। हाँ कुछ अमाउंट्स में बदलाव लाया, 2.5 लाख रुपीस लोग अपने शादी के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि शादी का सीजन है। इसका मतलब ये हुआ संबित, इसका मतलब ये हुआ आशीष खेतान, इसका मतलब ये हुआ विरोधी अगर नियम बदलने का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्टर गरीब लोगों को लाइनों में लगा के अपने लिए पैसे एक्सचेंज करवा रहे थे। नियम इसलिए बदले गए हैं सरकार कह रही है। अगर आप इस नियमों के बदलने का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप हर चीज को एक ही रंग में सबको नाप देते हैं, एक ही ब्रश से सबको रंग देते हैं। कहते हैं कि साहब अब जितना आदमी सब लाइन में लगा हुआ है वो अपने किसी सेठ के लिए और किसी व्यापारी के लिए लगा हुआ है। अरे आप लाइनों में जाकर देखिए, वहां पर बूढ़ी माएं खड़ी हुई हैं, वहां पर बहनें खड़ी हुई हैं, बच्चे जो है बिलबिलाते घरों में छोड़कर आई हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। आपके घर में, मेरे घर में जो काम करने वाले लोग बेचारे ड्राइवर आते हैं, किसी घर में पैसे नहीं है, राशन नहीं आ रहा है घरों में। आप क्या बातें कर रहे हैं? और कह रहे हैं कि पहले 4,500 देंगे, अब कह रहे हैं 2,000 रुपए देंगे। क्या दिखाता है ये?
दिखाता यह है कि आपने नोट छापे ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि आप ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी सड़क पर जाइए कह रहा है कि ब्लैक मनी के खिलाफ की कौन सी लड़ाई है कि 1000 रुपए का नोट बंद और 2000 रुपए का नोट चालू। ये कौन सी ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई है कि पहले जो घूस जो मैं 1 लाख रुपए इतना बड़ा बंडल ले जाता था, अब संबित जवाब दीजिए। संबित पात्रा, अगर तकिए के नीचे इतने पैसे रखते थे तो अब उतने कम जगह में पैसे। इसका जवाब देता हूं। कौन सी ये सरकार की जो है बैंक करप्सी दिवालियापन दिखा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि भाई 40-50 मौतें हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 40-50 मौतें आपने कहा 40-50 मौतें हो गई, बड़ी बात नहीं है। किसने कहा ये बात? पर ये किसने कहा कि बड़ी बात नहीं है? आपने कह दिया कि 40 मौतें हो गई और कोई बड़ी बात नहीं है। ना किसने कहा? किसने कहा 40 मौतें हो गई बड़ी बात नहीं है? किसने कहा? मैं चाहता हूं कि और आप अंबानी और अदानी के बारे में आपकी क्या राय है? अदानी के पास ब्लैक मनी है कि व्हाइट मनी है? अच्छा एक सेकंड, संबित जवाब दीजिए। आशीष सुन लीजिए, संबित जवाब दीजिए। ये बात सही है कि नहीं है कि अदानी के खिलाफ 5000 करोड़? संजय जी एक सेकंड, संबित जवाब दीजिए। आशीष एक सेकंड सुन लीजिए, आशीष सुनना पड़ेगा। संबित पात्रा, संबित मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आशीष खेतान जी का और अरविंद केजरीवाल जी का कहना कि 2000 नहीं, अदानी का कागज बता दीजिए, 5000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सीबीआई के पास कागज है और आपने उसकी जांच नहीं करी। आप आम आदमी की 500 रुपए की जांच आशीष सुन तो लीजिए, बोल रहे हैं, संबित जवाब दे रहे हैं। सुनना है कि मैं जवाब दे दूं? आप बता लीजिए। सुन रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी का कहना कि 2000 रुपए का नोट छापने से कम स्थान लगेगा, इसलिए ज्यादा करप्शन होगा। आपने कभी भी किसी बाबू को या क्लर्क को सुना है कि अच्छा मैं आज छोटा बैग लेके आया हूं तो इसलिए आज मैं ज्यादा पैसे आपसे नहीं लूंगा, आज मुझे 500 रुपए ही दे दो क्योंकि मेरे पास छोटा बैग है, आज मैं अटैची लेके नहीं आया हूं, जिस दिन अटैची लेके आऊंगा उस दिन 1 लाख रुपए देना। आपने ऐसा कभी सुना है? ये IRS ऑफिसर थे, ये अरविंद केजरीवाल ऐसा नौटंकीबाजी IRS ऑफिसर थे? मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसे IRS ऑफिसर बन गए थे, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2000 रुपए मोनेटाइजेशन में किस प्रकार से करप्शन रुकेगा, जब पूरे देश के इकोनॉमिस्ट को समझ में आ रहा है, चंदा कोचर जी को समझ में आ रहा है, दीपक पारिक जी को समझ में आ रहा है, जो HDFC बैंक के चेयरपर्सन है, इन्फोसिस के चेयरमैन। ठीक है संबित, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं संजय क्लोजिंग में 20 सेकंड आपको दे रहा हूं संजय, क्योंकि पार्लियामेंट में इतनी अच्छी बहस हमने देखी, कल बहुत अच्छी बहस हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आज ऐसा संजय क्या हो गया कि आप सुनने को तैयार नहीं है कि पीएम आए और वोटिंग हो बहस के साथ? क्यों जरूरी है? देश को सुनने दीजिए, अपनी बात कहिए, उनकी बात सुनिए। संजय देखिए, विमुद्रीकरण एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आम आदमी का एक विषय है। आप इस बात को बड़ गौर कीजिए कि कल ही विजय माल्या के 1200 करोड़ के लोन को इन्होंने बिल्कुल माफ कर दिया, इन्होंने मंजूरी दे दी, और यहाँ आम आदमी के लिए कल से 2000 रुपये वो 4000 रुपये में नहीं निकाल सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भैया गोलमाल है जी, गोलमाल है, ये बहुत बड़ा गोलमाल हो रहा है देश के साथ। नहीं संजय, बहुत बड़ा गोलमाल हो रहा है देश के साथ, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ये बात बताएं। चलिए ठीक है, लेकिन संबित जवाब दे रहे हैं। विजय माल्या का 10 सेकंड दे रहा हूं। पैसे कोरा कागज, विजय माल्या का कोई लोन राइट ऑफ नहीं हुआ है। टेक्निकल टर्म में राइट ऑफ का मतलब होता है एक अकाउंट से हटाकर दूसरे अकाउंट में खाली भगाया है इन्होंने विजय माल्या। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, देख लीजिए, तो ये बहस कहीं रुकती नहीं है। नोटबंदी से शुरू हुई बहस देख लीजिए, लोगों के घरों में तो जा ही रही है, बैंकों और ATM के बाहर लगी लाइनों पर भी है, संसद में है, RBI के ऑफिस के बाहर है। अब विजय माल्या का पीछा करते करते ये बहस लंदन तक भी पहुंच जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, आशीष खेतान और संजय झा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।